हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी एक्टिविटी क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आर सराउंडिंग्स के कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी से पहले हम मैटर की डेफिनेशन को देखते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी चीज हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। तो वैसी चीजें जिनमें कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे उनको हम मैटर कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? The only condition for anything to be a matter is it should occupy some space and it should have some mass. Means ये space और mass होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तभी वो matter कहलाएगा। Examples are air, water, pen, chair, pencil, desk, bench. ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं एंड इनमें कुछ ना कुछ मास है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। ओके, नाउ मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में 2 थ्योरीज दी गई। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग मीन्स वन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है इसका फिजिकल नेचर कैसा है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स मैटर इज लाइक अ वुड। आप अगर लकड़ी का टुकड़ा देखेंगे तो वो मैटर को क्या बोला गया? कंटिन्यूअस बोला गया है, जैसे कि एक लकड़ी का पीस होता है। एंड एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। मीन्स मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। छोटे छोटे मीन्स टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसी फिजिकल नेचर को हम क्लियर करेंगे कि वेदर मैटर इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रही हूं। इस एक्टिविटी के लिए हमें ग्लास ऑफ वाटर चाहिए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए। हमने वाटर लिया हुआ है इस ग्लास में। इसमें हम क्या करेंगे? 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। ओके, एंड इसको स्टर करेंगे। बिकॉज ये शुगर के पार्टिकल आप देख सकते हो कि इसकी साइज जो है वो बड़ी है। दैट्स वाई इट विल टेक सम टाइम टू डिजॉल्व इन वाटर। जब तक ये शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम इसको स्टर करते रहेंगे। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये शुगर के पार्टिकल जो हैं इसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। डिसॉल्व हो चुके हैं दैट मीन्स शुगर के पार्टिकल जो हैं वो डिसअपियर हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये शुगर के पार्टिकल कहाँ डिसअपियर हो गए, कहाँ चले गए। एंड अगर मैं इस वाटर को टेस्ट करूंगी देन इट विल टेस्ट स्वीट। हमें स्वीट टेस्ट आएगा। ओके, तो अब इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्या हुआ, शुगर के पार्टिकल कहाँ डिसअपियर हो गए। तो इसका जो रीज़न है वो है कि जब हम शुगर को वाटर में डालते हैं देन वाटर क्या करता है? इस शुगर के पार्टिकल को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर पीसेस। ऑलरेडी जो पार्टिकल हमारा था शुगर का वो छोटा है। हालांकि अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप के शुगर के बारे में तो कुछ पार्टिकल्स इससे भी छोटे देखने को मिलते हैं। तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं इनको जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या करता है? इस पार्टिकल को फर्दर क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है और इतने छोटे छोटे पार्ट या छोटे छोटे पार्टिकल में उसको डिवाइड करता है कि ये डिसअपियर हो जाता है। ये हमें विजिबल नहीं हो पाता। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है।
ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो मैटर हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने जो मैटर यूज़ किया था वो क्या था, वाटर था एंड शुगर था। अब जब मैंने शुगर को वाटर में डाला तो उस समय शुगर जो था वो विजिबल था, बट जैसे ही वाटर में डाला वो शुगर के पार्टिकल डिसअपियर हो गए। इसका मतलब वो पार्टिकल भी फर्दर क्या होते गए, डिवाइड होते गए, एंड डिवाइड होते होते इतने छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए कि वो अब हमें विजिबल नहीं रहा। ओके, तो इससे क्लियर हो गया कि मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, पार्टिकुलेट है। दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टाइनी particles. Okay, this is all about today's activity. Thank you.